मनुष्य का विकास क्या है? मनुष्य का विकास कैसे हो? या आज का जो मनुष्य है ये कहता है कि उसने विकास कर लिया है या वह विकसित है। इस विकास में, इस विकसित होने में मनुष्य का अपना असल में कुछ नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य के पास करने के लिए कर्म है, केवल कर्म, और पाने के लिए सर्वस्व है। करने के लिए केवल कर्म। मनुष्य संसार में जो भी कुछ करता है वह किसी चीज को बनाता है, बिगाड़ता है, वह सब प्रकृति की वस्तुएं हैं, परमात्मा की वस्तुएं। और मनुष्य प्रकृति के स्वरूप को, प्रकृति की अवस्था को बिगाड़ने को विकास कहता है या विकास मानता है, तो यह मनुष्य की भूल है। ये बहुत ही गंभीर विषय है समूची मानवता के लिए। मनुष्य गौर करे, उसने जल, थल और नभ में जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ उसने बनाया है, ये संसार में उसने जो भी कुछ पाया है, वह सब उसका अपना नहीं है। प्रकृति के तत्वों में से यहां विद्यमान पदार्थों में से मनुष्य ने एक या एक पदार्थ, वस्तुओं के जरिए यदि कोई उसने निर्माण कर भी लिया है, निर्माण कर भी दिया है, तो वह मनुष्य के लिए लाभकारी कम, जीव के लिए कल्याणकारी कम, विनाशकारी अधिक है। मनुष्य जो भी कुछ बनाता है संसारिक दृष्टि से, संसार में जो भी कुछ करता है, उसमें वह सीधे सीधे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। मनुष्य यदि प्रकृति द्वारा पैदा की हुई वस्तुएं प्राकृतिक रूप से खा लेता है, और प्राकृतिक रूप से अगर यदि अपना जीवन जीता है, तो इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि वह निर्माण करता है
तो वह सब विनाशकारी है। और यह लंबे समय से चलता आ रहा ये कर्म, जिसे मनुष्य ने विकास का नाम दिया है, यह अंततः प्रलय का कारण बनता है, प्रलयकारी सिद्ध होता है। संसार में जो 84 लाख के जीव जंतु हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इतने प्रकार के शरीर हैं, उन 84 लाख में मनुष्य ही सबसे भिन्न है। बाकी के जो जीव हैं वो इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वे निर्माण का काम नहीं करते। वो प्रकृति के साथ अपना तालमेल बनाए हुए हैं। प्राकृतिक अवस्था में जो प्राप्त होता है उसे खाकर अपनी जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को बनाए और बचाए रखने का प्रयास करते हैं। कर्म के नाम पर कुछ नहीं करते, बल्कि जो मनुष्य रूप में, मनुष्य के जन्म के समय मनुष्य द्वारा जो कर्म किए गए थे और जो संचित कर्म है, और जो मनुष्य को अन्य योनियों में भटकने पर, अन्य योनियों में जाने पर जो खाने को, पीने को और भोग करने को मिलता है, यह सब जीव का प्रारब्ध है। यह कर्म नहीं। कर्म तो केवल मनुष्य रूपी जीव के द्वारा ही मनुष्य जन्म में, मनुष्य के जीवन में किया जाता है। केवल मनुष्य ही कर्म करता है, और इसे कर्म करने का जो अधिकार है, इसने इस मनुष्य को विकारी बना दिया है। और उन विकारों में एक विकार अहंकार भी है। मनुष्य जो भी करता है, कामवश करता है, क्रोध के वश होकर के करता है, लोभ वश होता है, या मोह के वश होता है, अधीन होकर के, वश में होकर के करता है, और फिर अंत में इस सारे का, इस सब का अहंकार भी करता है। और यही 5 विकार मनुष्य के पूर्ण विकास में पूरी तरह से बाधक है। ये 5 विकार मनुष्य को पूरा नहीं होने देते, मनुष्य को पूरा नहीं करने देते हैं, और इन के रहते, इनके चलते मनुष्य पूरा नहीं हो सकता, पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य कभी भी विकसित नहीं होता, विकसित नहीं हो सकता है। और जो पूरा हो जाता है, अपना विकास कर लेता है, विकसित हो जाता है, वह इस संसार में स्वयं प्रकृति का रूप धारण कर लेता है, वह परमात्मा हो जाता है। यही मनुष्य
मनुष्यता है, यही मनुष्य की पूर्णता है और यही सब करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य यहाँ आया है।